दोस्तों कल रात वडोदरा में जो मैच हुआ है वो WPL 2026 के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 15 रन से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है और पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा बदलाव लाया है। सबसे पहले बात करते हैं इस हिस्टोरिक मैच की। नैट साइबर ब्रेंट ने WPL के इतिहास में पहला सेंचुरी बनाया है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 57 बॉल्स में अनबीटन 100 रन्स। ये वो मोमेंट था जिसका इंतजार पूरे WPL को था। मुंबई इंडियंस ने 199 रन्स का मैसिव टोटल खड़ा किया था और RCB के चेज में 184 रन्स पर ऑल आउट हो गई। इस सेंचुरी की खासियत सिर्फ रन्स में नहीं थी बल्कि इसकी टाइमिंग में भी थी। मुंबई इंडियंस लगातार 3 हार के बाद प्रेशर में थे। उनकी प्लेऑफ की चांसेस लगभग खत्म हो रही थी। ऐसे क्रूशल मोमेंट में साइबर ब्रेंट ने जो कैरेक्टर दिखाया वो एक ट्रू चैंपियन का था। 16 फोर्स और एक 6 के साथ उनकी ये इनिंग्स न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में जगह बनाएगी बल्कि मुंबई इंडियंस के फैंस के दिलों में भी हमेशा के लिए बस जाएगी। अब देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव आया है। मुंबई इंडियंस अब सेकंड पोजीशन पे पहुंच गई है। 7 मैचेस खेलकर उनके पास 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट प्लस 0.146 है, जो दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स से बेहतर है। यही कारण है कि वे दूसरी पोजीशन पे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी भी टेबल के टॉप पर हैं। 7 मैचेस में 5 जीत के साथ उनके पास 10 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट प्लस 0.947 है, जो बहुत इंप्रेसिव है। हालांकि उन्होंने लगातार 2 मैचेस हारी हैं, फिर भी वे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल्स थर्ड पोजीशन पे हैं। 6 मैचेस में 3 जीत के साथ उनके पास भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट माइनस 0.169 है। गुजरात जायंट्स फोर्थ पोजीशन पे हैं, सेम पॉइंट्स लेकिन माइनस 0.341 का नेट रन रेट। यूपी वॉरियर्स सबसे नीचे हैं, 6 मैचेस में सिर्फ 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स। मुंबई इंडियंस के लिए ये जीत कितनी क्रूशल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर वे ये मैच हार जाते तो उनकी प्लेऑफ की चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती। अब वो टॉप 2 में वापस आ गई हैं और उनके पास अभी भी एक मैच बाकी है। डिफेंडिंग चैंपियंस होने के नाते उन पर एक्सपेक्टेशंस का भारी बोझ था और इस प्रेशर को हैंडल करना आसान नहीं था। नैट साइबर ब्रंट का परफॉर्मेंस सिर्फ रन्स के लिए नहीं बल्कि टाइमिंग के लिए भी याद रखा जाएगा। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने डिलीवर किया। उनके साथ हरमनप्रीत कौर का सपोर्ट भी काफी अच्छा था। मुंबई इंडियंस की बिगेस्ट प्रॉब्लम इस सीजन पावर प्ले बैटिंग रही है, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। हेली मैथ्यूज के साथ उनकी 131 रन्स की पार्टनरशिप ने मैच का रुख ही बदल दिया। RCB की तरफ से ऋचा घोष ने 90 रन्स की ब्रिलियंट इनिंग्स खेली, 50 बॉल्स में 10 फोर्स और 6 सिक्सेस के साथ, लेकिन टीम को सपोर्ट नहीं मिला। स्मृति मंधाना, जो इस टूर्नामेंट की लीडिंग रन स्कोरर में से एक हैं, कल डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दे गईं। RCB की चेज में जो चीज मिसिंग थी वो था पार्टनरशिप्स। इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो दिखी, लेकिन टीम एफर्ट में कमी रह गई। पॉइंट्स टेबल की करंट सिचुएशन देखें तो RCB को सिर्फ एक और जीत चाहिए डायरेक्ट फाइनल में जाने के लिए। मुंबई इंडियंस को अपना लास्ट मैच जीतना होगा और दूसरी टीम्स के रिजल्ट्स पर भी नजर रखनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच भी टाइट कंपटीशन है थर्ड स्पॉट के लिए। नेट रन रेट का फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। मुंबई इंडियंस का पॉजिटिव नेट रन रेट उन्हें एडवांटेज दे रहा है। ये दिखाता है कि वे अपनी जीत में कन्विंसिंग रहे हैं और हार में भी कंपेटिटिव रहे हैं। इस स्टैटिस्टिकल एडवांटेज का मतलब है कि अगर पॉइंट्स इक्वल हों तो मुंबई इंडियंस को प्रेफरेंस मिलेगी। टूर्नामेंट के इस स्टेज पर हर मैच क्रूशल है। मुंबई इंडियंस ने अपनी डिफेंडिंग चैंपियन की रेपुटेशन को जस्टिफाई किया है। उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में कैरेक्टर दिखाया है। साइबर ब्रंट का सेंचुरी रिकॉर्ड भी एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है पूरी टीम के लिए। ऑरेंज कैप भी अब उनके पास है, जो उनकी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। आगे के मैचेस में मुंबई इंडियंस को अपनी मोमेंटम बनाए रखनी होगी। RCB को भी अपनी फॉर्म वापस लानी होगी, क्योंकि प्लेऑफ्स में कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के लिए भी ये वार्निंग है कि कंपटीशन अभी भी ओपन है। हर टीम के पास अभी भी चांसेस हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। ये WPL 2026 का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुंबई इंडियंस की ये जीत ने टूर्नामेंट को और भी एक्साइटिंग बना दिया है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम्स फाइनल तक पहुंचती हैं और कौन अपना टाइटल डिफेंड करता है। क्रिकेट में कहते हैं कि फॉर्म टेम्पररी होती है, लेकिन क्लास परमानेंट होती है। मुंबई इंडियंस ने अपनी क्लास दिखाई है। अब देखते हैं कि वे इसे कितनी देर तक मेंटेन